हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लास्ट सेशन में हमने इसकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के जो इसका मेन फीचर था, जो हम ये कह सकते हैं इंडियन के लिए गिफ्ट था, जो 1935 के एक्ट के थ्रू हमको मिला था। लाइक दिस, जो हम डिमांड कर रहे थे ऑल इंडिया फेडरेशन, तो आज हम 1935 के एक्ट के थ्रू जो ऑल इंडिया फेडरेशन थी इसके फीचर्स करेंगे। ऑल इंडिया फेडरेशन क्या थी, इसकी मेन फीचर्स क्या थी, क्या हम इसको यूटिलाइज कर पाए या नहीं, क्योंकि ये कभी भी फॉर्म नहीं हुआ तो हम उसकी कंडीशंस करेंगे किस वजह से ये फॉर्म नहीं हो पाता एंड इसके क्रिटिसिज्म्स करते हैं। तो जो ऑल इंडिया फेडरेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर यूपीएससी एंड फॉर योर एमसीक्यूज, क्योंकि ऑल इंडिया फेडरेशन के थ्रू ही इंडिया में फर्स्ट टाइम फेडरेशन है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। आज भी इंडिया एक फेडरल कंट्री कहलाता है, लेकिन जो फेडरेशन है वो फेडरेशन सेंट्रलाइज्ड है। तो फेडरेशन है उसको इस्टेब्लिश करने की जो कोशिश है वो कब होती है, 1935 के एक्ट के थ्रू ही होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, जो ऑल इंडिया फेडरेशन है मीनिंग डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। जो सेंटर को सब्जेक्ट दिए जाते हैं उनमें वो लॉ बनाती हैं एंड जो सब्जेक्ट्स हैं प्रोविंसेस को दिए जाते हैं वो लॉ बनाते हैं एंड वो दोनों एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो जो ऑल इंडिया फेडरेशन है इसका मीनिंग यही था, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। इनमें इनकी जो सब्जेक्ट्स हैं, इनकी पावर्स हैं, इनको डिफाइन कर दिया जाता है एंड 1935 के एक्ट के थ्रू भी जो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स है वो होती है, जिसकी 3 लिस्ट्स होती हैं। पहली होती है सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों ही लॉ बना सकते हैं। इस तरह जो डिवीज़न थी वो की गई थी, जिसके थ्रू ऑल इंडिया फेडरेशन है जे इस्टेब्लिश किया जा सकता था एंड इसमें कोई भी सेंटर एंड प्रोविंसेस है एक दूसरे के सब्जेक्ट्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो जो ऑल इंडिया फेडरेशन है इसके लिए ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होना चाहिए और 1935 का एक्ट एक तरह से हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन का ही काम कर रहा था एंड सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा तो इस केस में कोई भी प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होंगी। सेंटर को अपनी लिमिटेशंस पता है, प्रोविंसेस को अपनी लिमिटेशंस पता है एंड सभी अपनी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी होना चाहिए, बहुत ईजिली अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए एंड सेंटर एंड स्टेट के जो डिस्प्यूट्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए फेडरल कोर्ट होनी चाहिए, जो 1935 के एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश की गई थी एंड बाई कैमरल लेजिस्लेचर होनी चाहिए। बाई कैमरल लेजिस्लेचर में जो लोअर हाउस होते हैं उसमें आम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको पॉपुलेशन के बेस पर इलेक्ट किया जाता है एंड अपर हाउस में सभी स्टेट्स को, प्रोविंसेस को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। इस तरह ऑल इंडिया फेडरेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ प्रोविजंस की जाती हैं एंड 1935 का एक्ट है ऑल इंडिया फेडरेशन को इस्टेब्लिश करने का प्रपोज भी करता है। तो इसकी कॉम्पोजिशन कैसी थी, कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, इसके 3 टाइप्स के उस टाइम जो प्रोविंसेस थे, जो इंडियन लैंड है डिवाइड थी, तो वो सभी इंक्लूड थे। पहले थे गवर्नर्स प्रोविंसेस, जो कितने थे, 11 प्रोविंसेस थे। तो जो गवर्नर के प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस में जैसे असम, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, इस तरह जे 11 प्रोविंसेस थे, प्लस चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस जिनको 1935 के एक्ट के थ्रू ही इस्टेब्लिश किया गया था। चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस क्या होते हैं, जिसको हम आज के टाइम में यूटीज कहते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, उस तरह 6 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे। इन दोनों के लिए कंपल्शन थी कि इन दोनों ने जो जे फेडरेशन है इसको ज्वाइन करना ही करना है एंड इसमें थर्ड था नेटिव डोमिनेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट,
नेटिव डोमिनेंट्स को हम प्रिंसली स्टेट भी कहते हैं और इनके लिए जो ऑप्शनल कर दिया कि जी फेडरेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर जी नहीं करना चाहते तो डिनाई भी कर सकते हैं। इस तरह जो ऑल इंडिया फेडरेशन थी इसके कंपोजिशन के 3 पार्ट्स बन जाते हैं। जो गवर्नर प्रोविंसेस थे एंड चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे इनके लिए तो कंपल्सरी था, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनके लिए ऑप्शनल था। जो इनके लिए ऑप्शनल था इसी वजह से ही जो ऑल इंडिया फेडरेशन है कभी भी फॉर्म नहीं हो पाया था। तो जो फेडरेशन है, फेडरेशन को बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस थी? कंडीशन ऑफ एक्सेशन ऑफ फेडरेशन। अगर फेडरेशन को हम बनाना चाहते हैं, फॉर्म करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कंडीशंस इम्पोज की गई थी। तो वो कंडीशन अगर फुलफिल होगी तभी जाकर जे फेडरेशन है वो फॉर्म होगा। तो पहले क्या कहा गया था कि अगर एक बार कोई भी प्रिंसली स्टेट है, इनके लिए तो कंपल्शन है, इनके लिए तो कोई मैटर ही नहीं है कि जी ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहता। तो सारा डिस्प्यूट कहाँ पर था? प्रिंसली स्टेट्स पर था। तो ये कहा गया कि अगर एक बार कोई प्रिंसली स्टेट इस फेडरेशन को ज्वाइन कर देगी तो उसके बाद जी इसको विड्रॉल नहीं करा सकती। नो राइट टू सक्सीड आफ्टर द ज्वाइनिंग। तो किसी भी स्टेट के पास ये राइट नहीं था कि अपनी मेंबरशिप विड्रॉ करा ले। अगर वो ज्वाइन करना चाहती है तो उसको अपनी असेंट देनी पड़ेगी बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जो एक लेटर होता था जो साइन किया जाता था बाय ईच रूलर ऑफ द स्टेट फॉर हिमसेल्फ एंड हिज सक्सेसर, मीनिंग वो अपने बिहाफ पर एंड अपने आने वाले जो सक्सेसर हैं उनके बिहाफ पर यही कहता था कि हाँ हम फेडरेशन को ज्वाइन कर रहे हैं और इस फेडरेशन को कभी भी विड्रॉ नहीं करेंगे। और इसके बाद जब ये लेटर साइन हो जाता है उसके बाद जो किंग ऑफ इंग्लैंड हैं इसके अप्रूवल की ज़रूरत होती थी, उसके बाद ही फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया जाना था। लेकिन जो फेडरेशन को इस्टेब्लिश करना था उसके लिए जो कंडीशंस बता दी, तो इनॉग्रेशन के लिए भी 2 कंडीशंस थी। वो कंडीशंस क्या थी जो हमारी कभी फुलफिल नहीं हो पाई, जिस वजह से ऑल इंडिया फेडरेशन है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। तो सबसे इम्पोर्टेंट हैं कंडीशंस ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ फेडरेशन। वो कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट वन इज princely states with allotment of 52 states in the proposed council of state should be agree to join the federation। इसका मीनिंग क्या हो गया? बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस में टोटल 260 सीट्स थी, इनमें से जो 104 सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनके लिए थी। तो इसका 50% कितना हो गया? 52 सीट्स होगी। जो जी 52 सीट्स थी ये कहा गया जो काउंसिल ऑफ स्टेट है इसमें जो सीट्स रिजर्व की गई हैं फॉर प्रिंसली स्टेट्स, इनमें कम से कम 52 सीट्स हैं वो ज्वाइन करना चाहते हो। अगर वो ज्वाइन करेंगे तभी जो ऑल इंडिया फेडरेशन है जे फॉर्म किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन जे होगी। आफ्टर दैट जो सेकंड कंडीशन है वो कहते हैं द ज्वाइनिंग स्टेट्स ऑफ फेडरेशंस पॉपुलेशन शुड नॉट बी लेस देन 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट्स। मीनिंग इसमें कह रहे हैं जो जी 52 सीट्स हैं जो प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन करना चाहते हैं उन स्टेट्स की कम से कम पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 50% पॉपुलेशन होनी चाहिए। जैसे उस टाइम जो प्रिंसली स्टेट्स थे अप्रोक्सीमेट कितने थे? 600 प्रिंसली स्टेट्स थे। मान लो उस टाइम अगर 600 प्रिंसली स्टेट्स हैं, इन 600 प्रिंसली स्टेट की पॉपुलेशन 10 करोड़ है, तो इसके लिए अगर 5 करोड़ प्रिंसली स्टेट्स की पॉपुलेशन है वो ज्वाइन करेंगी तभी इसको रियलाइज किया जाएगा, अदरवाइज इसको कभी भी इनऑग्रेट नहीं किया जाएगा। तो जे 2 कंडीशंस थी वो इम्पोज हो जाती हैं, जिस वजह से जे फेडरेशन है वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाता। तो जो
फेडरेशन है अनरियलाइज्ड क्यों रहता है? अनरियलाइज्ड फेडरेशन जो प्रिंसली स्टेट्स पर कंडीशन इम्पोज की गई है कि अगर आप एक बार फेडरेशन को ज्वाइन कर लेंगे आप इसको कभी विड्रॉ नहीं करा सकते। एंड प्रिंसली स्टेट्स को कहा गया आपको अपनी पावर्स हैं वो पावर को सेंटर को देनी है। क्या कोई भी प्रिंसली स्टेट है वो अपनी मर्जी से अपनी पावर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट को देगी? नहीं देगी, क्योंकि ब्रिटिशर ने भी क्या किया, उन्होंने यही काम किया, प्रिंसली स्टेट्स के लिए ऑप्शनल कर दी, उसके बाद कंडीशन अपोज कर दी कि 50% प्रिंसली स्टेट्स है वो ज्वाइन करें एंड अगर 50% कर लेती हैं उसके बाद उन स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है वो भी 50% होनी चाहिए। तो इस तरह जो जे कंडीशंस थे जे कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने फेडरेशन को ज्वाइन ही नहीं किया था, इसीलिए जो प्रपोज्ड फेडरेशन है कभी भी नहीं इस्टेब्लिश हो पाया। तो हमारा ऑल इंडिया फेडरेशन जिसकी हम डिमांड कर रहे थे जी कभी भी सक्सेसफुली नहीं लॉन्च हो पाया। तो इस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट अब कैसे चलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो हमने यही कहा था ऑल इंडिया फेडरेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग ही सेंट्रल गवर्नमेंट रन करेगी। तो ये फेल हो जाता है। आफ्टर दैट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का था उसके अकॉर्डिंग ही सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाती है, उसी के अकॉर्डिंग ही वर्किंग होती है। इस तरह ऑल इंडिया फेडरेशन है जो कभी भी मटीरियलाइज्ड नहीं हो पाई थी। अब इसके बाद हम करते हैं क्रिटिसिज्म्स ऑफ प्रपोज्ड ऑल इंडिया फेडरेशन। जो ऑल इंडिया फेडरेशन है इसके क्या क्या क्रिटिसिज्म्स हैं? फर्स्ट वन इज प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टूवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स। जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनके लिए ब्रिटिशर हैं बहुत ही प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट करते थे, इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। जो प्रिंसली स्टेट्स थी इनमें टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का 1/4 पार्ट था, लेकिन जब भी इनको सीट्स अलॉट की जाती थी काउंसिल ऑफ स्टेट में अपर हाउस में 40% सीट दी गई थी एंड जो लोअर हाउस है इसमें 33% सीट्स दी गई थी। इस तरह इनमें बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल ट्रीटमेंट किया जाता था। नेक्स्ट इज ए लॉजिकल डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। अब सेंटर में क्या कर दिया गया था, डायरकी सिस्टम है इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था। डायरकी सिस्टम तो प्रोविंसेस में फेल हो गया, अब जो फेल मॉडल है वो ही मॉडल सेंटर में भी इम्पोज किया जाता है। इस तरह जो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट थी, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स एंड द रिजर्व सब्जेक्ट जो बिल्कुल ही इलॉजिकल थी। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी अमंग द यूनिट्स ऑफ फेडरेशन। जो यूनिट्स ऑफ फेडरेशन थे इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी जो सेम नहीं थे। जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर गवर्नर के प्रोविंसेस थे इनमें तो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई थी, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें क्या था, अब भी मोनार्की ही चल रही थी, लोगों को ना ही सिविल राइट्स थे ना ही पॉलिटिकल राइट्स दिए गए थे। इस तरह ऑल इंडिया फेडरेशन है इसमें जो भी फेडरल यूनिट हैं वो इक्वल नहीं थी। जब दोनों अनइक्वल होंगी तो कैसे जो फेडरेशन है वो सक्सेसफुल हो सकती है। नेक्स्ट इज प्रायर कंसेंट ऑफ द फेडरेटिंग यूनिट्स वाज नॉट मेड। मीनिंग हम ये चाहते थे, जो हमने प्रपोज किया था, हमारी डिमांड थी कि जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, जो यूनिट्स फेडरेशन में शामिल होना चाहती हैं उनसे पहले प्रायर कंसेंट ली जाएगी, उसके बाद ही हम इसको फॉर्म करेंगे। एंड जो एक बार फेडरेशन बन जाती है अगर इसमें अमेंडमेंट करनी है हम बाद में वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रिटिशर हैं उन्होंने जो प्रपोज किया उसमें ना ही प्रायर कंसेंट है उसकी प्रोविजन थी ना ही अमेंडमेंट है वो नहीं की जा सकती। इस तरह जो फेडरेशन है इस फेडरेशन को सक्सेसफुल बनाने की जो एफर्ट्स हैं वो भी नहीं किए गए थे। नेक्स्ट इज प्रिंसली स्टेट्स वर फ्री टू सरेंडर सब्जेक्ट्स टू फेडरल गवर्नमेंट। जो प्रिंसली स्टेट्स फॉर्म किए गए थे उनको ये कह दिया गया कि जो भी फेडरल गवर्नमेंट बनाई जा रही हैं आप अपनी मर्जी से जो पावर्स हैं सब्जेक्ट्स हैं वो देंगे। ऐसे कैसे फेडरेशन होगी अगर 300 प्रिंसली स्टेट्स हैं वो फेडरेशन को ज्वाइन कर रही हैं, वो अपनी मर्जी से अपनी डिफरेंट सेपरेट पावर्स है वो देंगी। अगर सेपरेट पावर्स दी जाएंगी तो इस तरह यूनिफॉर्मिटी कैसे होगी, तो यूनिफॉर्मिटी बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरह सभी को इक्वल सेम पावर्स
फेडरल गवर्नमेंट को देनी कंपल्शन होती थी, लेकिन वो प्रोविजन की ही नहीं गई थी। नेक्स्ट इज रेजिस्ट्री पावर्स वर वेस्टेड टू गवर्नर जनरल। जो रेजिस्ट्री पावर्स थी वो किसको दे दी? गवर्नर जनरल को दे दी। जबकि फेडरेशन में क्या होता है, जो रेजिस्ट्री पावर्स होती हैं ज़्यादा सेंटर को दी जाती हैं, अगर सेंटर को नहीं दी गई तो वो स्टेट्स को दी जाती है, लेकिन इसमें किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दे दी गई। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ फेडरेटिंग यूनिट्स वर टू लार्ज। अगर हम फेडरेशन की बात करते हैं, इसमें फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वो उनका नंबर कितना ज़्यादा था, अप्रोक्सीमेट 600 तो प्रिंसली स्टेट्स थे, तो 11 जो गवर्नर के प्रोविंसेस थे वो थे, एंड इसके अलावा जो 6 चीफ कमिश्नर के स्टेट्स थे वो थे। तो जो फेडरेटिंग यूनिट बनेगी बहुत ही लार्ज बनेगी। तो इस तरह इतनी लार्ज फेडरेटिंग यूनिट को एस्टैब्लिश कर पाना बहुत ही मुश्किल टास्क बन जाता है। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ सुप्रीम जुडिशरी। जो हम चाहते थे जुडिशरी सुप्रीम हो, उन्होंने हमारे लिए फेडरल कोर्ट है उसको इस्टेब्लिश किया, लेकिन स्टिल जो पावर्स है वो पावर किसके पास थी? जो इंग्लैंड के प्राइवी काउंसिल थी उसका डिसीजन ही सुप्रीम होता था। हमारे इंडिया में कोई भी फेडरल के लिए सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश नहीं की गई थी। एंड लास्ट वन इज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अगर हम 1935 का जो एक्ट है इसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो इसकी पावर्स किसको दी गई है? ब्रिटिश पार्लियामेंट को दी गई है। इंडियन लेजिस्लेचर है कोई भी चेंज नहीं कर सकती थी। इस तरह जो प्रोविजन थे, इन प्रोविजंस के बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट्स थे जिस वजह से ऑल इंडिया फेडरेशन है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाती। जो इंडियन की होप थी कि ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिश होगी, इससे हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट हो पाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। विद दिस हमारा ऑल इंडिया फेडरेशन है 1935 का एक्ट है जो कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।